अवंतिका के सारे मंसूबों पर फिरा पानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कड़ी में हमने देखा अवंतिका ने कितनी कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश हो गई है नाकामयाब, क्योंकि आ गया है आरंभी और उसके बेटे विहान को बचाने के लिए एक सुपर हीरो। आज की कड़ी में हमने देखा किस प्रकार अवंतिका ने अपनी चालें चली। जैसे कि शुरू में हमने देखा आरंभी बप्पा के सामने खड़ी कह रही है कि आज मेरी परीक्षा का दिन है। इधर मैंने कुनिका मैम दादी को भी बचाना है, इधर अपने बेटे को भी बचाना है और बप्पा मेरी ज़रूर आज मदद करेंगे। और आरंभी ने इसके लिए एक सूझा प्लान। उसने एक छोटी सी लेटर लिखी, मैसेज लिखा, जिसमें उसने दादी को कहा कि आज मेरा आप साथ दीजिए। उसने सारी बात लिख दी दादी को कि आज ऐसे ऐसे मैं आपकी सर्जरी करने जा रही हूँ और मेरे बेटे को कर लिया है किडनैप और मेरे को कहा गया है कि अगर आपने आपकी सर्जरी सही की तो वो मेरे बेटे को मार डालेंगे। अब आरंभी ने ये सारा लिखकर एक फूलों के साथ बप्पा के आशीर्वाद के साथ वो पेपर लिया, कागज़ लिया और चल पड़ी हॉस्पिटल। जी हाँ, हमने देखा किस प्रकार आरंभी चाह रही है कि दादी के हाथ में वो मेरा मैसेज लग जाए। बहुत कोशिश कर रही है किसी भी प्रकार इधर दादी भी बच जाए और मेरा बेटा भी बच जाए। और भगवान उसका साथ तो ज़रूर देते हैं जो किसी का कोई गलत नहीं करता। अवंतिका जो कि हर बार कोशिश कर रही है आरंभी को नीचा दिखाने की, डॉक्टर विश्वास कोशिश कर रहा है आरंभी को नीचा दिखाने की और हर बार उनकी हो जाती है हार। यानी कि अच्छाई पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अच्छाई पर बुराई की हो जाती है हार। जी हाँ, अच्छाई जीतती ही जीतती है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। आखिरकार जो जीत है वो होती है सच की, वो होती है अच्छाई की। ये हम देख रहे हैं आरंभी में, डॉक्टर आरंभी में, कैसे आरंभी को बचाने आएगा सुपर हीरो। आरंभी ने अपनी पूरी कोशिश की दादी के हाथ में वो मैसेज देने की, लेकिन अवंतिका इतनी शातिर है कि उसके इर्द गिर्द मंडरा रही है कि कहीं आरंभी कोई चाल ना चल दे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बप्पा आरंभी का साथ देंगे, क्योंकि जैसे ही अवंतिका को पता चला इधर विहान जो कि आरंभी का ही बेटा है, वो अपनी मम्मा को बार बार कह रहा है मम्मा मेरे को बचा लो, मम्मा मेरे को बचा लो। और इस प्रकार आरंभी उसके मन में आया कि मेरी मम्मा मेरे पास आई है और उसने मेरे को समझाया कि आपके पास ही अपनी जो कठिनाई होती है, जो भी आपकी उलझन है, उसका जो सुलझन है वो आपके पास ही होता है, उसका हल जो है आपके इर्द गिर्द ही होता है। और उसी समय उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं अपनी मम्मा की बात मानूंगा। उसने वहीं से एक कांच का टुकड़ा लिया और अपनी रस्सियों को काटा। वो भी डॉक्टर आरंभी का ही बेटा है। उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, उसने गिव अप नहीं किया जैसे उसकी मम्मी ने उसको सिखाया है। उसने भी अपनी रस्सी को तोड़ डाला, काट डाला और वहाँ से भाग निकला। जैसे ही अवंतिका को पता चला कि विहान वहाँ से भाग निकला है, वो डर गई, क्योंकि चोर को हमेशा डर होता है कहीं वो पकड़ा ना जाए। डर गई जैसे ही किडनैपर ने उसको फ़ोन किया कि विहान भाग चुका है, तो वो डर गई कहीं विहान आरंभी को फ़ोन ना कर दे। इसलिए उसने बड़ी चतुराई के साथ सबको बोल दिया कि सर्जरी के समय कोई भी अपना फ़ोन स्विच ऑन करके नहीं रखेगा, सारे अपना फ़ोन बाहर रखेंगे बास्केट में, क्योंकि वो डर गई है कहीं, क्योंकि विहान को अपनी मम्मा का नंबर याद है। वो अपनी मम्मा को फ़ोन करेगा, ज़रूर बाहर निकलेगा कि मैं ऐसे वहाँ से भाग आया हूँ, निकल आया हूँ, बच गया हूँ। और अवंतिका इतनी शातिर है कि उसने सबके मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करा दिए, जितने भी अंदर डॉक्टर सर्जरी करने के लिए जा रहे हैं। और इधर हम देख रहे हैं डॉक्टर आरंभी जो कि कोशिश कर रही है कि दादी के हाथ में किसी भी तरह वो मैसेज चला जाए।
और आखिरकार वो मैसेज जाएगा और दादी वो पढ़ेगी। उसी समय दादी पढ़कर हो सकता है अपने पोते को, ध्रुव को, जो कि बॉम्बे पहुंच चुका है, अपनी दादी का जैसे पता चला कि मेरी दादी का ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, तो उससे रहा नहीं गया, वो वापिस आ गया है। लेकिन जैसे ही दादी ने वो मैसेज पढ़ेगी, वो फटाफट अपने बेटे को, ध्रुव को कॉल करेगी कि जाके तुम उस बच्चे को बचाओ। इधर अरम्बी ने अपनी फ्रेंड को कहा है कि ये नंबर ट्रेस करके देखो कि ये लोकेशन कहाँ की है। अब अरम्बी के पास बप्पा ने भेज दिए हैं दूत अपने अरम्बी की सहायता करने के लिए। अब अरम्बी की होगी जीत, बुराई पर होगी अच्छाई की जीत, और अवंतिका की जो चालें हैं, जो भी वो मनसूबे बना रही थी, वो रह जाएंगे धरे के धरे। और जैसे वो सपने ले रही है कि आज के बाद अरम्बी कहीं की नहीं रहेगी, लेकिन होगा क्या, सारा कुछ इसके उल्ट ही होगा। अब सारा कुछ अवंतिका जो है, इसके ऊपर ये विहान का जो इसने किडनैप करा है, इसके ऊपर ही पड़ेगा भारी। हो सकता है डॉक्टर विश्वास भी इसके इसी घेरे में आ सकता है, क्योंकि अरम्भी अब चुप नहीं बैठेगी। उसको पता चलेगा कि डॉक्टर विश्वास और अवंतिका की ये दोनों की चाल इकट्ठी थी। अब अरम्भी किसी को नहीं छोड़ेगी, ना डॉक्टर विश्वास को, ना अवंतिका। अब देखेंगे आने वाली कड़ी में कैसे अरम्भी अपने बेटे के पास पहुंचती है वो लोकेशन की सहायता से। धन्यवाद।